Good morning, students. Today's lecture is based on amphibian metamorphosis. As I have explained you earlier, that in late embryonic development topics, out of the 5 topics in your syllabi, one of the topic is amphibian metamorphosis. So we are going to study today in detail how amphibian metamorphosis occurs. Before studying this topic, student, we have to understand what does metamorphosis word exactly mean. तो हमें ये समझना पड़ेगा स्टूडेंट कि what does metamorphosis mean. मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है जब लार्वा से एडल्ट बनता है. सो metamorphosis is a biological developmental process by which an animal physically develops after birth or hatching, and this process involves a noticeable and relative rapid change in the animal's body structure through cell growth and differentiation. That means जो जो चेंजेस होती हैं वो इतनी रिमार्केबल होती हैं कि वो नोटिस की जाती हैं, और ये सारी चेंजेस आती हैं स्टूडेंट्स सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन की वजह से. नाउ द एन्यूरेंस में कौन कौन आता है? फ्रॉग, टोड. इनमें जो मेटामॉर्फिक चेंजेस होती हैं वो ज़्यादा रिमार्केबल होते हैं. तकरीबन हर एक ऑर्गन इज सब्जेक्टेड टू मॉडिफिकेशन, और मेटामॉर्फोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है दैट इज थायराइड हार्मोन T3 एंड T4. सो मेटामॉर्फोसिस इन हार्मोन्स के बिना नहीं हो सकता. और मेटामॉर्फोसिस के दौरान कुछ प्रोसेसेस होते हैं स्टूडेंट्स जिनको हम कहते हैं ग्रोथ, सेल डेथ जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, रीमॉडलिंग एंड रीस्पेसिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स. अगर हम एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस की बात करें स्टूडेंट्स तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती हैं. और ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्यों होती हैं? क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो लार्वा होता है वो एक्वेटिक होता है, जबकि जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों होता है. तो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होती हैं स्टूडेंट्स उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तो ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स, उसके बाद सेल डेथ या एपोप्टोसिस, रीमॉडलिंग और रीस्पेसिफिकेशन होता है लिवर में. तो पूरे मेटामॉर्फोसिस में स्टूडेंट्स आपको ये 4 पॉइंट अच्छे से देखने हैं कि पूरे मेटामॉर्फोसिस में 4 प्रोसेसेस हो रहे हैं: ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स, सेल डेथ या एपोप्टोसिस, रीमॉडलिंग एंड रीस्पेसिफिकेशन. इन अ नटशेल अगर हम देखें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस तो आप देखेंगे कि ये लार्वा है और ये कैसे सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है. ये है मेटामॉर्फोसिस. ये पूरी लाइफ साइकिल दिखाई है हमने यहाँ पे फ्रॉग की, कि किस तरीके से फ्रॉग से एक टेडपोल लार्वा से एक मैच्योर एडल्ट बन रहा है. अब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें पता है कि लार्वा हैज़ एक्वेटिक एग्जिस्टेंस, वो कन्वर्ट होता है टेरेस्ट्रियल में. बिकॉज एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन आपने कॉर्डेट्स में पढ़ा है, तो जो यूरोडेल्स होते हैं उसमें इतना मार्क्ड नहीं है मेटामॉर्फोसिस. एन्यूरेंस में मेटामॉर्फोसिस मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है. मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में भी समझाया था कि एन्यूरेंस जैसे फ्रॉग एंड टोड हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो इसमें क्या होता है, जहाँ यूरोडेल्स में केवल री एब्जॉर्प्शन ऑफ द टेल फिन
एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटर्नल गिल्स हो रहे हैं और चेंज इन स्किन स्ट्रक्चर हो रही है। ये 3 पॉइंट्स हो रहे हैं। अगर हम यूरोडेल्स की बात करें स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे सैलामेंडर्स वगैरह आते हैं, तो उनमें सिर्फ ये 3 पॉइंट्स में मेटामॉर्फोसिस में चेंजेस आ रही हैं। जबकि अगर हम एन्यूरन्स, जिसमें फ्रॉग्स एंड टोड्स आते हैं, तो हम देखेंगे कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसमें मेटामॉर्फोसिस, और उसमें एवरी ऑर्गन इज सब्जेक्टेड टू मॉडिफिकेशन। ये पॉइंट आपको ध्यान से देखना है कि एन्यूरन्स में ईच एंड एवरी ऑर्गन इज सब्जेक्टेड टू मॉडिफिकेशन। और ये मॉडिफिकेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ T4 एंड T3 हार्मोन्स। और ये मॉडिफिकेशन 4 तरीके से होता है: ग्रोथ, सेल डेथ, रीमॉडलिंग एंड रीस्पेसिफिकेशन। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो कि एक एन्यूरन मेटामॉर्फोसिस में हो रहे हैं। नाउ अब हम पहला पॉइंट लेते हैं, ग्रोथ ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स। ग्रोथ कैसे होती है स्टूडेंट्स? थायराइड हार्मोन्स हैं, T3 ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन और T4 थायरॉक्सिन हार्मोन। T3 क्या करता है? इमर्जेंस ऑफ लिम्स आते हैं, आईज में आईलिड्स एंड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स बनती हैं, and proliferation and differentiation of new neurons to form limb musculature. अगर T3 हार्मोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो लिम्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल डेथ। सेल डेथ का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? कुछ ऑर्गन्स होंगे जो डीजेनरेट होंगे, उसको कहते हैं सेल डेथ। इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे कि टेल एंड गिल्स का डीजेनरेशन होता है। ये चीज़ें लार्वा के लिए तो इम्पॉर्टेंट थी, पर एडल्ट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इनका डीजेनरेशन किससे होता है? एपोप्टोसिस से। तो सेल डेथ में आप लिखेंगे कि लार्वल टेल एंड गिल्स आर डीजेनरेटेड। उसके अलावा आरबीसी डाइजेस्ट होंगे और टेटपोल हीमोग्लोबिन इज रिप्लेस बाय एडल्ट हीमोग्लोबिन। ये एपोप्टोसिस का हमने दिया है एग्जाम्पल कि टेल और एक्सटर्नल गिल्स कैसे डीजेनरेट होते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट आ रहा है रीमॉडलिंग। अगर हम रीमॉडलिंग देखें तो कुछ नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं और कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स डिसअपीयर होते हैं। नए स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं उनमें क्या है स्टूडेंट्स? लंग्स का बनना, और गिल्स एंड गिल पाउचेस चले गए जो कि सेल डेथ की वजह से गए, लंग्स आ गए नए स्ट्रक्चर में। फिर लोअर जॉ ट्रांसफॉर्म्स इनटू द बिग मैंडिबल। एलिमेंट्री कैनाल जो हर्बीवोरस टेडपोल की थी, वो उसमें चेंजेस आती हैं ताकि कार्निवोरस कंडीशन को वो फिट हो सके। नर्वस सिस्टम बिकम्स मोर अडेप्टेड फॉर हेयरिंग एंड स्टीरियोस्कोपिक विजन। आईज की पोजीशन चेंज हो जाती है। ईयर ड्रम, मिडल ईयर एंड इनर ईयर आर डेवलप्ड एंड स्किन बिकम्स थिकर एंड टफर। अगर हम बायोकेमिकल रीस्पेसिफिकेशन की बात करें तो वो लिवर में हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि टेडपोल जो होता है वो अमीनोटैलिक होता है, जबकि एडल्ट फ्रॉग जो होता है दैट इज यूरियोटैलिक। नाउ T3 हार्मोन ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन में रेगुलेट दिस चेंजेस। और ये चेंजेस कैसे रेगुलेट करता है? कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करके, जिससे कि कुछ टिपिकल जीन्स जो होते हैं यूरिया साइकिल के वो एक्टिवेट हो जाते हैं और अमोनिया सिंथेसिस के जीन्स जो होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। नाउ देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, और हर एक स्टेज पे कैसे हार्मोन्स कंट्रोल करने हैं अब हम उसको समझेंगे। इससे पहले की स्लाइड्स में स्टूडेंट्स हमने समझा कि जो एन्यूरन्स होते हैं एम्फीबिया में, उनमें मेटामॉर्फोसिस बहुत ड्रास्टिक होता है, एंड देयर द मेटामॉर्फोसिस इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स: ग्रोथ, एपोप्टोसिस, रीमॉडलिंग एंड रीस्पेसिफिकेशन। रीस्पेसिफिकेशन लिवर में होता है, जैसे अमोनिया से यूरिया में चेंज हो जाता है। अब हम जो 3 स्टेजेस पढ़ रहे हैं, हर एक स्टेज में हम देखेंगे कि हार्मोन कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है मेटामॉर्फोसिस की, उसको हम कहते हैं प्री मेटामॉर्फोसिस। जो सेकेंड स्टेज है दैट इज प्रो मेटामॉर्फोसिस, और जो थर्ड स्टेज है हमारी वो है मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स। नाउ हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है? हमने पहले ही पढ़ा कि 2 हार्मोन्स हैं, T4 एंड T3। सबसे पहले हार्मोन T4 थायरॉक्सिन सिक्रीट होता है। T4 विल बी कन्वर्टेड इनटू मोर एक्टिव हार्मोन T3।
T3 अपने टारगेट टिश्यूज में जाता है, वहाँ पे उसका डिग्रेडेशन होता है एंड इट बाइंड्स टू द न्यूक्लियर थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स। T3 के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टिश्यूज में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो T3 एंड TRs क्या है? थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स, वो जरूर होने चाहिए टिश्यूज में। नाउ सबसे पहले हमने क्या कहा स्टूडेंट्स कि T4 सिक्रीट होता है। तो कंसंट्रेशन जो होता है T3 का वो डिपेंड होता है ऑन T4 एंड 2 इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स, क्योंकि T4 पहले सिक्रीट होता है। अब वो 2 एंजाइम्स कौन सी हैं? टाइप सेकेंड डी आयोडीनेज removes an iodine atom from the T4 and it converts it into more active hormone T3. सबसे पहले T4 सिक्रीट होगा और उसके बाद वो T3 में कन्वर्ट होगा। और दूसरी एंजाइम कौन सी है स्टूडेंट्स? टाइप थर्ड डी आयोडीनेज, टाइप 2 डी आयोडीनेज एंड टाइप 3 डी आयोडीनेज, ये दो एंजाइम्स हैं। टाइप 3 डी आयोडीनेज क्या करती है? एक आयोडीन एटम को रिमूव करती है इनर रिंग ऑफ T3 से और इसको फिर से वो कन्वर्ट करती है इनटू एन इनएक्टिव कंपाउंड, इनएक्टिव कर देती है ताकि मेटामॉर्फोसिस स्टॉप हो जाए। आपको ये अच्छे से ध्यान देना है स्टूडेंट्स that for amphibian metamorphosis you need T4 and T3 hormone, because first T4 will be secreted and then this T4 will be converted into an active T3 hormone due to the presence of an enzyme which is the type 2 deiodinase. Once T3 becomes active and metamorphosis starts, then at the third stage of metamorphosis, which is the metamorphosis climax stage, the second enzyme, that is type 3 deiodinase enzyme, then converts this T3 into an inactive form so that metamorphosis stops. Now receptor types. There are two types, TR, thyroid hormone alpha, and thyroid hormone beta receptor. जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट बिफोर द ऑर्गेनिज्म हैज अ थायराइड ग्लैंड। और जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो थायराइड हार्मोन, जब थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करेगी थायराइड हार्मोन, उसके बाद वो एक्टिवेट होते हैं। जो थायराइड हार्मोन है TR binds and forms a dimer. These dimer binds T3 and affect transcription. TR थायराइड हार्मोन RXR, थायराइड हार्मोन किसको बाइंड कर रहा है स्टूडेंट्स? RXR को। This is associated with gene promoters and enhancers and represses transcription. Okay? जब इस कॉम्प्लेक्स में T3 ऐड हो जाता है तब जाके जीन एक्टिवेशन होता है। तो हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ मेटामॉर्फोसिस जो कि प्री मेटामॉर्फोसिस होती है, उसमें क्या होता है? जो T3 एंड T4 हार्मोन्स हैं उनकी लेवल्स बहुत लो है। CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिमेंबर दिस, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से T4 सिक्रीट होना शुरू होता है। और जैसे ही T4 हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा, लेग ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इससे कॉर्टिकोस्टेरॉन बना जो कि स्टिम्युलेट करेगा पिट्यूटरी को टू रिलीज थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। प्री मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें पता है कि हार्मोन T4 की लेवल बहुत लो है, T3 अभी नहीं सिक्रीट हुआ है, T4 हार्मोन सिक्रीट हो रहा है और इसका लेवल बहुत लो है। और T4 हार्मोन को किसने सिक्रीट किया है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने। ओके स्टूडेंट्स, तो प्री मेटामॉर्फोसिस स्टेज में आपके पास एक ही हार्मोन है T4 जिसकी भी लेवल्स लो है, और T4 किसकी वजह से आया है? CRH की वजह से। ओके, और कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्ड करेंगे T4 को? जिनमें हाई लेवल्स ऑफ एंजाइम डीआयोडीनेज सेकंड होगी। क्यों? क्योंकि ये डीआयोडीनेज सेकंड एंजाइम जो है T4 को डायरेक्टली कन्वर्ट करेगी T3 में, और T3 एक्टिव हार्मोन होता है जिसकी वजह से मेन मेटामॉर्फोसिस होता है। फिर क्या होता है स्टूडेंट? जैसे जैसे थायराइड मैच्योर होती है
और प्रो मेटामॉर्फोसिस होता है तो वो मोर थायराइड हार्मोन सिक्रीट करेगी। जैसे जैसे थायराइड हार्मोन ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स की। अब हमारी सेकेंड स्टेज आ गई प्रो मेटामॉर्फोसिस। अभी हम प्री कर रहे थे, अब आ गया प्रो मेटामॉर्फोसिस। प्रो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है स्टूडेंट, T4 का कंसंट्रेशन बढ़ गया है और जो रिसेप्टर्स हैं TR बीटा उनकी ज़्यादा है लेवल, वो रिसेप्टर्स के लेवल भी इंक्रीज हो गए हैं जिससे टेल का रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है। नौ, ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी कि नेवर गेट रिड ऑफ योर टेल बिफोर योर लेग्स आर फंक्शनल। तो लेग्स बनने कहाँ शुरू हो गए थे, प्री मेटामॉर्फोसिस फर्स्ट स्टेज में, और जो प्रो मेटामॉर्फोसिस है सेकेंड स्टेज, उसमें टेल का रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है। इसको हमने सिंपल से लाइन से समझाया है कि पहले क्या बन रहे हैं, लेग, उसके बाद टेल जारी है। ओके, और लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स। मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स में किसका रोल आता है स्टूडेंट्स, फ्रॉग्स ब्रेन। आपने पढ़ा कि जो प्री मेटामॉर्फोसिस है उसमें T4 हार्मोन, जो प्रो मेटामॉर्फोसिस है उसमें T4 से T3 बन गया है और वहाँ पे टेल का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स में क्या होता है, थायराइड हार्मोन से नेगेटिव फीडबैक होता है जिसकी वजह से थायराइड का सिक्रीशन बंद हो जाता है। ये लास्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स हम समझ रहे हैं कि समरी है कि कौन कौन सी मेटामॉर्फिक चेंजेस होती हैं एन्यूरेंस में। आप देख रहे हैं लोकोमोशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, टेललेस। रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है, गिल्स की जगह लंग्स आ गए, एडल्ट हीमोग्लोबिन आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। न्यूट्रिशन में क्या है, हर्बीवोर से कार्निवोर बन गया। हर्बीवोर की लॉन्ग स्पाइरल गट होती है, कार्निवोर की शॉर्ट गट आ गई। नर्वस सिस्टम में चेंजेस क्या आई, आईज की पोजीशन चेंज हो गई, लेटरल लाइन सिस्टम लॉस हो गया, एंड देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गई, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन आ गई, इनर ईयर आ गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अमोनिया से यूरिया बन गया, और इंटिगमेंट में क्या होगा, स्किन मोटी हो जाएगी, थिक विथ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिडर्मस। So these are the all changes that occur during metamorphosis. आपको ये याद रखना है कि T3 and T4 हार्मोन्स, इनका रोल कब कब होता है। सबसे पहले T4 हार्मोन आता है जो कि प्री मेटामॉर्फोसिस में आता है, हालांकि इसकी लेवल लो है। T4 हार्मोन को कौन सिक्रीट करवाता है, CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद T3 हार्मोन बनता है एंड आफ्टर दैट मेटामॉर्फिक क्लाइमेक्स थर्ड स्टेज आती है। जो प्री मेटामॉर्फोसिस है उसमें सबसे पहले क्या बनने शुरू हो जाते हैं, लेग्स। उसके बाद प्रो मेटामॉर्फोसिस में टेल का रीएब्जॉर्प्शन होता है। So in the next class we will continue with the second part of amphibian metamorphosis.